हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिश्ते कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, हमें कई नामों से पहचाना जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स या इंसान। तो वैसे ही एक नाम हमें दिया गया है, वो है सोशल बीइंग्स। अब ये सोशल बीइंग्स हमें क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, हमें रिश्तेदारों के साथ रहना अच्छा लगता है। हमें बनाया ही उसी तरह से गया है कि हम लोगों के सिवा हम एक जो आनंद है वो हमें मिल ही नहीं सकता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे रिश्ते कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? आज आप देखोगे कि हमारे लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, सोशल ऐप्स तैयार किए गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, वैसे हमारे जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझेंगे। जैसे एज्यूम कीजिए, जैसे हम एक दुकान में जाते हैं तो हमारा रोल क्या हो जाता है उस वक्त। तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, ऑडियंस मुझे बताते सर हम कस्टमर का रोल करते हैं, राइट। जब हम बस में, ट्रेन में या प्लेन में कहीं पर ट्रैवल करते होते तो उस वक्त हमारा रोल क्या होता है? तो उस वक्त हम पैसेंजर होते हैं। तो दोस्तों, ये जब हम कस्टमर है या पैसेंजर है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम दुकान में गए, ऑटोमेटिकली हम कस्टमर के रोल में आ जाते हैं। कस्टमर बन के जो सामान चाहिए वो हम लेते हैं, पैसे देते हैं, चले जाते हैं, राइट। उसी तरह पैसेंजर जब ट्रैवल करते हैं बस में, ट्रेन में, तो हमें कहना नहीं पड़ता कि हमें अभी पैसेंजर बनना है, राइट। ऑटोमेटिकली हम उस रोल में चले जाते हैं। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तब कौन सा रोल होता है? स्टूडेंट का। वहाँ पर भी हमें बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उस रोल में हम आते हैं और परफेक्टली हम वो रोल निभाते हैं, राइट। ये सबसे मेन बात है। जो जिस भी रोल में हम होते हैं, हम उससे एकदम 100% उसे निभाते हैं, एकदम परफेक्टली हम उसे निभाते हैं, राइट। अब ये होगी बाहर की बात। जब हम घर में आते हैं तो और हमारे पेरेंट्स आते हैं सामने, तब हम कौन से रोल में होते हैं? राइट, बच्चों के, राइट। तो वो रोल हम 100% करते हैं, परफेक्टली करते हैं। फिर जब हमारे बच्चे आते हैं तब हम कौन से रोल में आते हैं? पेरेंट्स के, राइट। तो जैसे इंसान जो इंसान हमारे सामने आता है, जो रिलेशन है उसके साथ, उस हिसाब से हम वो रोल अपना लेते हैं ऑटोमेटिकली। हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है और हम परफेक्टली करते हैं। जैसे हम और कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे कि अगर हमारे मामा मामी आ गए तो तब हमारा रोल कौन सा होता है? भांजे का या भांजी का, राइट। मेरे चाचा चाची आ गए तब हमारा रोल कौन सा होता है? उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। जैसे जो इंसान आता है, जो रिलेशन है, वो हिसाब से हम उनके साथ रिएक्ट करने लगते हैं, राइट। तो जैसे हमारे इतने सारे रिलेशन है, हर रिलेशन के साथ हमारा एक रोल बनता है, उस रोल में हम आते हैं और परफेक्टली वो रोल निभाते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स आ गए या हमारे फ्रेंड्स आ गए, तब हमारा रोल क्या होता है? फ्रेंड्स का। या हमारे पड़ोसी आ गए, नेबर्स आ गए, तब हमारा रोल कौन सा हो जाता है? नेबर्स का। कोई स्ट्रेंजर आ गया, जो अनजान कोई इंसान आ गया, राइट, तब हमारा रोल क्या होता है? ऑब्वियसली वी बिकम स्ट्रेंजर्स। तो वो भी एक अलग रोल होता है, वो भी हम बहुत खूबी से निभाते हैं। अगर ऑफिस की बात देखें तो अगर हमारा बॉस आ गए तो हम कौन बन जाते हैं? जूनियर बन जाते हैं। बॉस के सामने एक अलग रोल हमारा होता है जूनियर का, राइट। वो भी हम एक 100% परफेक्टली उसे निभाते हैं। अगर हम बॉस हैं, राइट, तो हमारा एक रोल अलग हो जाता है। हमारे जूनियर्स आ जाते हैं तो हम बॉस बन जाते हैं, तो उस वक्त हमारा रोल चेंज हो जाता है, राइट। तो ऑफिस में भी अलग अलग जो लोग होते हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है, राइट, सीनियर्स है, जूनियर्स है, वो हिसाब से हम ऑटोमेटिकली वो रोल में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं कस्टमर होता हूँ 24/7, 24 घंटे? क्या मैं कस्टमर होता हूँ? वो कहते हैं नहीं। तो क्या मैं पैसेंजर होता हूँ? नहीं। या फिर मैं भांजा होता हूँ, सिर्फ मामा का भांजा होता हूँ? नहीं। या पेरेंट्स के रोल में रहता हूँ 24 आवर्स? नहीं। या फिर मैं बच्चा होता हूँ? नहीं। तो इसमें का मैं क्या होता हूँ? या मैं बॉस होता हूँ? नहीं। तो इसमें का तो मैं कुछ भी नहीं होता हूँ, राइट। ये तो मैं रोल्स प्ले कर रहा हूँ अलग अलग। तो इसमें का मैं कौन होता हूँ?
या हम कौन होते हैं एक्चुअल में, राइट। तो वो ऑडियंस मुझे कहते हैं कि सर ये तो सिर्फ हम रोल्स प्ले कर रहे हैं इसमें, कि तो हम कुछ भी नहीं, राइट। तो मेरा उनको अगला सवाल क्या होता है, तो फिर हम एक्चुअल में कौन है, हमारा रियल स्वभाव क्या है। तो जब मैं ऐसा कुछ पूछता हूँ तो उनके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, और उन्हें उनका जो एक्सप्रेशंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन से कोई प्राणी के बारे में पूछ लिया जो दूसरे ग्रह पे रहता है। ये सवाल किसके होते हैं, हमारे बारे में, लेकिन हमारे पास उसके जवाब नहीं होते। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे कि सर जब कोई नहीं होता है, हम अकेले होते, वो जो रोल होता है वही हमारा असली रोल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम अकेले भी होते हैं तो हमारे रोल्स चेंज होते रहते हैं मूड के हिसाब से। अगर खुश है तो वो एक अलग हमारा स्वभाव होगा, अगर गुस्से में है तो वो अलग स्वभाव होगा, अगर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, जो हमारे फीलिंग्स है वो हिसाब से हमारा जो स्वभाव है चेंज होते रहता है। तो हमारा रियल स्वभाव या नेचर क्या है, तो वो मुझे कोई बता नहीं पाता। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात क्या पता चलती है कि जैसा इंसान आता है वो उस हिसाब से हम उस रोल में आ जाते हैं, राइट। अब ये आदत जो है हमें बचपन से लगी है, और ये करते करते हम उसमें इतना बह गए कि हमारा रियल नेचर ही हमें पता नहीं होता। हम हमेशा कोई ना कोई रोल्स में ही रहते हैं, हमारा जो रियल नेचर है उसमें हम कभी होते ही नहीं है, राइट। जैसे मामा आ गए, मैं बन गया भांजा, मेरे पेरेंट्स आ गए तो मैं बन गया एक बच्चे के रोल में आ गया, मेरे बॉस आ गए तो मैं जूनियर के रोल में आ गया, मेरा दोस्त है आ गया तो मैं दोस्त के रोल में आ गया। तो जिस किसी सिचुएशन में मैं होता हूँ उस हिसाब से हम अपने रोल्स करते रहते हैं, और अपना जो रियल स्वभाव है उसमें कभी हम आते ही नहीं, हमें पता ही नहीं तो वो हमारा रियल स्वभाव क्या होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि बचपन से हमें वो आदत लग गई है, राइट। अब जाने अनजाने में हमें वो आदत लग गई है कि जैसे अब देखो कि अगर मेरे पेरेंट्स आ गए तो वो रोल जो है वो मैं बचपन से मुझे वो पैटर्न जो है सेट हो गया, जो दूसरे लोगों को देख के, राइट, कि पेरेंट्स आ गए तो मुझे ऐसा रोल करना है, बच्चे इस तरह से रहते हैं, राइट। पड़ोसी आ गया तो पड़ोसी इस तरह से रहता है। जो मेरे पैटर्न्स फिक्स है, मेरे जो इम्प्रेशंस ब्रेन में सेट हो गए बचपन से लोगों को देख देख के। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे कोई भी पैटर्न्स नहीं होते, राइट। वो जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे माहौल के हिसाब से वो सारे जो रिलेशन हैं उसके पैटर्न्स हमारे दिमाग में फिट होते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि हम सब रोल्स परफेक्टली करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे रोल्स होते हैं, हमारा रियल नेचर नहीं होता, राइट। जो इम्प्रेशंस बचपन से हमारे दिमाग में बैठ गए हैं उस रिलेशन को लेकर, जैसे अभी हस्बैंड वाइफ है, मैं मेरे दूसरे वीडियोस में भी ये पॉइंट पे डिस्कस किया हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, वो वाइफ का जो एक इम्प्रेशन है हस्बैंड के लिए बचपन से जो बन गया वो उस हिसाब से उस हस्बैंड को देखेगी उसके, और वो जो हस्बैंड है उसके जो इम्प्रेशन है उसी एंगल से वो उसकी वाइफ को देखेगा, राइट। उसी हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं एक दूसरे से, राइट। तो ये जो इम्प्रेशन से बचपन से हो जाते हैं, तो ये जो इम्प्रेशंस बन जाते हैं, जो पैटर्न्स हमारे बन जाते हैं हर एक रिलेशन को लेकर, यही मेन जड़ है प्रॉब्लम की, या यहीं से तकलीफ शुरू होती है। क्योंकि होता क्या है, वो जो हम रिलेशन में रोल्स में होते हैं वो तो हमारा पैटर्न है जो हमने खुद बनाया है बचपन से आसपास के लोगों को देखकर, लेकिन वो रियल जो नेचर होना चाहिए वो नहीं होता, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग ढंग से बिहेव करते हैं, हम अलग ढंग से बिहेव करते हैं, दूसरे हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो अलग ढंग से बिहेव करते हैं, या हमारा जो सिटी है या स्टेट है तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि हम अलग ढंग से बिहेव करते हैं। दूसरे स्टेट्स में आप जाओगे तो वहाँ पर अलग ढंग से उनका बिहेवियर होता है पेरेंट्स के साथ बच्चों का। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग होगा। तो जैसे जैसे एरिया बदलता है या गांव बदलता है, सिटी बदलती है, और अपना जो बिहेवियर है वो चेंज होते हुए हमें दिखता है लोगों का उस रिलेशन के साथ,
राइट। तो हमारा जो पैटर्न है वो तो हमने खुद बनाया है, जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल का रेफरेंस लेकर, राइट। तो ये जो पैटर्न हम बनाते हैं वहीं पर मेन प्रॉब्लम है। हर किसी का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन एक यूनिवर्सल पैटर्न क्या होता है वो हमें पता नहीं। हर रिलेशन के साथ एक यूनिवर्सल कोई पैटर्न है जो हमें पता ही नहीं है। दोस्तों, जब मैं ये यूनिवर्सल पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ ऑडियंस के साथ, तो वो ऑडियंस का क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, और वो मुझे पूछते सर ये यूनिवर्सल पैटर्न क्या होता है, राइट, जो आज तक हमें पता ही नहीं था। तो वो उसे उन्हें जानना होता है वो यूनिवर्सल पैटर्न क्या है, जो पैटर्न हम फॉलो करके हर एक रिलेशन के साथ हम उन्हें उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो उस यूनिवर्सल पैटर्न समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी उस एग्जाम्पल में एक ऐसा है, वो एग्जाम्पल है एक मूवी का, राइट, एक शूटिंग का। जैसे आपने देखा होगा मूवी का जब शूटिंग चलता है तब हीरो है, हीरोइन है, विलन, ये सब लोग उस शूटिंग में होते हैं, राइट। डायरेक्टर होता है। तो वो होता क्या है उसमें कि जब वो सीन चलते रहता है, हीरो या विलन को कुछ लड़ाई चालू होती है, वो विलन जो है हीरो को पीटता है या हीरो जो है वो विलन को पीटता है, कुछ ऐसा सीन होता है, राइट। और हम उसे एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन और उसमें आप ये भी आपने देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन है उनके भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, एक मूवी में, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स जो ये हर कोई अपने अपने हिसाब से परफेक्टली रोल करता है, और तब जाके तो वो पिक्चर हिट होती है, राइट। जो भी रोल उन्हें दिया गया है वो एकदम परफेक्टली करते हैं, 100% उससे देते हैं। कोई भी बढ़िया एक्टर होगा तो वो अपना रोल जो भी उसे मिला है वो उसमें पूरी तरह से उतर जाता है, राइट। और जब वो उसे 100% देता है, परफेक्टली करता है, तब उसे भी सक्सेस मिलती है और उसकी जो मूवीज़ है वो भी हिट होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जब शूटिंग चल रही है हर कोई अपने रोल में होता है और उसे निभाता है, लेकिन जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है या जब उन्हें ब्रेक मिलता है या टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तब क्या होता है, वो सारे जो लोग हैं वो अपने रोल से बाहर निकलते हैं और एक नॉर्मल दोस्त के जैसा वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हीरो और विलन भी होगा तो वो साथ में बैठ के हमें दिखता है कि चाय पी रहे, राइट, एक दूसरे के साथ वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो जब रोल चल रहा था उनका, तब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरों को पीट रहे थे, राइट। तो ये शिफ्टिंग आपने देखा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ के लेनी है कि जब वो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, अपने रोल्स में होते हैं, तब वो दो बातें होती है उनके साथ। तो पहली बात क्या है कि उन्हें जो रोल मिला है वो 100% उस रोल में उतर गए हैं, राइट, और परफेक्टली वो रोल कर रहे हैं। ये होगी पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि उन्हें 100% ये भी अवेयरनेस होती है कि मैं ये नहीं हूँ, ये जो नाम मुझे इस शूटिंग में दिया गया है या इस मूवी में दिया गया है, मैं वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका रोल निभा रहा हूँ, या जो उसे कैरेक्टर जो दिया गया है मैं वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कैरेक्टर का रोल निभा रहा हूँ। ये चीज़ भी उसके ब्रेन में 100% फिट होती है। ये दोनों चीज़ें वो कंटिन्यूस फॉलो करता है वो शूटिंग के दौरान। दोस्तों, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं कहना चाहूँगा कि रोल्स तो वो एक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं और हम लोग भी अलग अलग रोल्स प्ले करते रहते हैं। तो ये दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस है, या फिर जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो यूनिवर्सल पैटर्न्स है वो क्या है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब वो एक्टर्स अपने रोल प्ले करते हैं वो दो चीज़ फॉलो करते हैं। एक तो वो पूरी तरह से रोल में उतरते हैं, और दूसरी बात यह है कि उन्हें 100% अवेयरनेस भी रहती है या जागृति भी रहती है कि हम वो नहीं है, हमें सिर्फ रोल करना है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, जब किसी रोल में उतर जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि पैसेंजर का रोल है या कस्टमर का रोल है या हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ जब हम होते हैं, तो जो रोल हम करते रहते हैं उस रिलेटिव के साथ, हम उस रोल में बह जाते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, दूसरी जो चीज़ है अवेयरनेस वाली
वो हम कभी करते ही नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। वो जो रोल है, जैसा भी हस्बैंड वाइफ का रोल है, तो जब वो एक दूसरों के सामने होते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि वो तो सिर्फ उस रोल में है। ये 24/7 हस्बैंड नहीं है। ऑफिस में जाता है तो ये बॉस बन जाता है या जूनियर बन जाता है या जो कुछ भी है, राइट। वो तो यहाँ पर घर में सिर्फ वो रोल कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ खड़ी है सामने। तो हमें दोस्तों क्या करना है, जिस भी रोल में हम होते हैं वो रोल परफेक्टली करना है, लेकिन साथ में ये अवेयरनेस रखनी है कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इसका रोल करना है, राइट। तब वो जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, राइट, उस रिलेशन को लेकर वो जो अंडरस्टैंडिंग आती है, एक तो सबसे पहली बात ये होगी कि हम वो रिलेशन इंजॉय करेंगे, राइट। हम वो रिलेशन इंजॉय करेंगे कि यार मैं ये रोल कर रहा हूँ और मुझे बढ़िया रोल करना है, मुझे भी मेरा पिक्चर हिट करना है। जैसे मूवीज़ 2 घंटे 2.5 घंटे के होते हैं, तो वैसे ये भी हमारा जो मूवी है ये पूरे लाइफ का मूवी है, राइट। तो हम भी जो अलग अलग रोल्स हैं हमें उसे इंजॉय करना है, उसे 100% देना है, लेकिन उस रोल में फंसना नहीं है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, बॉस सामने आ गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सामने इंसान है वो किसका रोल कर रहा है, बॉस का, और हम किसका रोल कर रहे हैं, जूनियर का। हमारे जूनियर्स अगर आ गए तो वहाँ पर अवेयरनेस रखना है कि मैं अब बॉस हूँ, मैं भी बॉस का रोल करूँगा, और ये जो सामने जो बंदा है वो जूनियर का रोल कर रहा है। तो वैसे ही हम जब कहीं पर भी, घर पे भी हम जब जाते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस रखनी है, जागृति रखनी है कि जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं। अगर हमारे माता पिता है तो वो पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं, और हम किसका रोल कर रहे हैं, हम उनके बच्चों का रोल कर रहे हैं। अभी वो उनका रोल परफेक्टली कर रहे हैं और हमें भी अपना रोल परफेक्टली करना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है तो हर जगह हमें दिखेगा कि रोल्स चल रहे हैं, हर कोई अपने अपने रोल में बिजी है। दोस्तों, ये एक्टिविटी अगर हम डेली लाइफ में फॉलो करने लग गए तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने लगते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो। एक एग्जांपल के द्वारा मैं बता दूं कि एक्टिविटी कैसे फॉलो करनी है और उसके रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, राइट। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक हस्बैंड होता है, राइट। वो अपना एक दिन क्या होता है, रात को 2 बजे घर पे आता है, अपने दोस्त के साथ कुछ पार्टी करने बैठ जाता है, उसे लेट हो जाता है और रात को 2 बजे घर पे आता है। 2 बजे वो डोरबेल बजाता है, उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है और गुस्से में होती है, तो वो 2 बातें उस हस्बैंड को सुनाती है। तो वहाँ पर उसकी 2 बातें सुन के ये उसे 4 बातें सुनाता है, और इस तरह से वो झगड़े बढ़ जाते हैं। दोनों में एक दूसरे को डांटना शुरू करते हैं और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, राइट। अभी यहाँ पर आपने क्या देखा होगा कि वो जो हस्बैंड और वाइफ है वो जब एक दूसरों के सामने आए, राइट, जब दूसरे डोरबेल बजाए एक दूसरे के सामने जब वो आते हैं तो वो अपने अपने रोल में थे। अब ये जो वाइफ थी वो सामने वाले इंसान को एक हस्बैंड के रोल में देख रही थी और खुद वाइफ के रोल में थी, और ये हस्बैंड जो था वो उसको वाइफ के रोल में देख रहा था और खुद हस्बैंड का रोल फॉलो कर रहा था। अभी दोनों के जो इम्प्रेशंस है हस्बैंड के और वाइफ के, उस हिसाब से वो दोनों एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे थे। उनके जो पैटर्न्स है वो हिसाब से वो दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो मिसमैच हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों में झगड़े शुरू हो गए, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यही एग्जाम्पल रिपीट करेंगे और ये जो एक्टिविटी में हम लोग ने अभी डिस्कस की उसे फॉलो करके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम देखेंगे। अब ये जो सेकंड केस में क्या होता है, हस्बैंड जाता है, रात को 2 बजे डोरबेल बज जाता है। अब ये जो हस्बैंड है उसे ये एक्टिविटी पता है, वो उस एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन वाइफ को नहीं पता, राइट। तो हम देखेंगे अब क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। वो डोरबेल बजाता है, उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है और चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन यहाँ पर ये एकदम शांत है, ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो ये महसूस कर रहा है कि ये जो सामने जो लेडी खड़ी है वाइफ का रोल कर रही है और एकदम परफेक्टली कर रही है। ये वाइफ इसी तरह से बिहेव करते हैं, राइट। वो जो कर रही है एकदम बराबर कर रही है। अभी पहले केस में क्या था,
उसने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। लेकिन अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट हो रहा है कि ये जो रोल सामने जो वो कर रही है, जो चिल्ला रही है, एकदम सही है। अभी यहाँ पर वो जो हस्बैंड है उसको उसकी गलती का भी एहसास होता है, राइट। पहले केस में उसको उसकी गलती का एहसास नहीं था, राइट। और वो हो रहा क्या था, उसका जो सीन हो गया वो झगड़े में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर पूरा अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ चल रहा है, राइट। वो देख रहा है कि एक्टिंग बहुत परफेक्टली कर रही है, और इतना सब कुछ, उसको जो गुस्सा है वो भी जायज़ है, और इतना गुस्सा आने के बाद भी उसने मेरे लिए खाना बना के रखा होगा। तो यहाँ पर उसको एक अंडरस्टैंडिंग ये मिल रही है कि आज इतने सारे लोग हैं यहाँ पर दुनिया में, लेकिन किसी को भी पड़ी नहीं है कि मैं कितने बजे घर पे आ रहा हूँ। सिर्फ ये जो मेरी वाइफ है उससे मेरी फ़िक्र है, तो ये एक शिफ्टिंग उसे मिलती है, राइट। और वो उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे कितना प्यार करती है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग भी उससे मिल गई। अभी वो हो रहा क्या है कि उसका जो जहाँ पर गुस्सा आया था पहले केस में, यहाँ पर अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और रिलेशन और स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट। अभी वो क्या होता है कि जब उसकी वाइफ चिल्ला के रुक जाती है, तब वो क्या करता है, उसके लिए जो गिफ्ट लाया होता है वो उसे देता है, सॉरी भी कहता है और थैंक यू भी कहता है। अब वो गिफ्ट दे के, वो कुछ भी हो सकता है, 2 रुपए का फूल भी हो सकता है या कोई दूसरा भी गिफ्ट हो सकता है, राइट। वो गिफ्ट दे के उसकी वाइफ जो है उसके चेहरे पे स्माइल आती है, राइट। वो सारा गुस्सा भूल जाती है और फिर वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लोग ने देखा, ये चेंजेस जो होते हैं, पहले केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या चेंजेस हमें दिखे, क्या रिजल्ट्स हमें मिला, राइट। तो ये ड्रास्टिक चेंज हम फील करना शुरू करेंगे। दोस्तों ये अवेयरनेस, हमें सिर्फ जागरूक रहना है कि हम उस रोल में हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया रिश्तों के ऊपर या रोल्स के ऊपर, उससे हमें शिफ्टिंग क्या मिलती है कि हम चारों तरफ जब देखते हैं, चारों तरफ क्या चल रहा है, हर कोई अपने रोल में लगा हुआ है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है और परफेक्टली प्ले कर रहा है। अब हमारे जो कंप्लेंट्स हैं वो भी कम होते जाएंगे। हम बार बार कंप्लेंट्स करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है, राइट। अब आपने देखा होगा कि जो कोई अपने अपने रोल्स प्ले कर रहा है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अब ये जो बुरे लोग हैं, पहले हम कंप्लेंट्स करते थे उनके लिए, राइट। लेकिन अब वो कंप्लेंट्स कम हो जाएंगे। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये जो बुरे लोग हैं वो उनका जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं बुरे इंसान का, राइट। दोस्तों अभी इतने सारे बुरे लोग हैं, हम तो पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम जो हमारा बीपी बढ़ाते हैं, हम जो हमारे अंदर जो गुस्सा आता है बुरे लोगों को लेकर, तो वो तो कम होते जाएगा। दोस्तों आज ये सिस्टम है काफ़ी, जो आज हम देखते हैं पुलिस है या कोर्ट है या जो कुछ ये सिस्टम बनी है, वो उनका काम है इनको संभालना, राइट। हमारा जो काम है वो सिर्फ अच्छाई से करते रहना है, उतना ही हमें फोकस करना है, राइट। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं सर अभी ये बुरे लोग हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है क्या। तो दोस्तों वो तो कॉमन सेंस है। अगर कोई बुरा इंसान है तो हमें उससे दूर रह सकते हैं, या अगर किसी के साथ हमारी सोच नहीं मैच होती, राइट। हर कोई एक जैसा तो नहीं सोच सकता। अगर सोच मैच नहीं होती है तो हम उन लोगों से दूर रह सकते हैं, तो वो तो एक कॉमन सेंस है। लेकिन ये जो हमारे रिश्ते हैं वो ये टेक्निक फॉलो करने से हम मजबूत कर सकते हैं, राइट। जो हमारे करीबी लोग हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, उन्हें ये टेक्निक फॉलो करके हम अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर चाहे वो माता पिता हो या बड़े भाई बहन हो या दादा दादी हो, वो जो भी हमारे से कहते रहते हैं उसके पीछे 2 रीज़न्स है। एक तो वो उस रोल में होते हैं और दूसरा रीज़न ये है कि वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनका मकसद यही होता है कि हमें लाइफ में कोई तकलीफ़ ना हो। हम जब ऑफिस जाते हैं या जॉब पे जाते हैं या हमारे बिज़नेस के लिए हम जाते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं, राइट। बहुत सी बार हम उनके बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये एक शिफ्टिंग मिलेगी कि वो जो भी कर रहे हैं वो उस रोल्स
कि गुलामी में फंसे हुए हैं, इसलिए वो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें दिखता है, राइट। तो दोस्तों, अगर हमें लगता है कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो इस रोल्स की गुलामी से बाहर आए, तो आप ये वीडियो उन्हें दिखा सकते हो। सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल पैटर्न है वो हमें फॉलो करना है। यूनिवर्सल पैटर्न हमें क्या कहता है कि हम जो भी रोल्स निभा रहे हैं, जो भी रोल्स हम कर रहे हैं, वो तो परफेक्टली करना ही है, लेकिन उसके साथ एक अवेयरनेस रखना है कि सबसे पहले हम कौन हैं। हम एक इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स। ये बात हमेशा अवेयरनेस में रखनी है वो रोल करते वक्त। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, राइट, करीबी रिलेशंस है या जो हमारे पास आसपास जो लोग हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो और स्ट्रांग होते जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।